done. नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले खबर सियासत की। पिछली बार भगचोनहर वाला बयान देकर दिल्ली से पटना रवाना हुए लालू प्रसाद ने इस बार भी एक बयान बम फोड़कर दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इस बार लालू ने बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पहले लालू का नया बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। शराबबंदी पर लालू प्रसाद का बड़ा बयान। मैंने पहले ही कहा था शराबबंदी खत्म करो। क्या लगता है शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, और इसलिए सोच विचार के फिर तो हो गया। इस बार दिल्ली में ये वाला बयान देकर सियासत गरमाते हुए लालू प्रसाद ने सोमवार को पटना के लिए उड़ान भरी। विमान से पहले लालू का बयान पटना पहुंचा तो ना तो जेडीयू तीर चलाने से चूकी, ना आरजेडी नेता अपने नेता का बचाव करने में पीछे रहे। राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव और उनके पूरे कुनबे के लोग शराबबंदी अभियान को विफल बनाने में और इसका सामाजिक सरोकार का राजनीतिकरण करने में लगातार जो अपनी भूमिका तय कर रहे थे, लालू जी के वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया। तो संकल्प का क्या हुआ लालू जी? करीब 7:30 बजे लालू प्रसाद पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले और मीडिया से बात किए बिना इस बार सीधे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर गए। लेकिन तब तेज प्रताप जिम गए हुए थे। आपके आवाज पर भी गए थे लालू में? आपके आवास पे गए थे? आपके घर जिम गए हुए थे, जिम से लौटे हैं तो। अच्छा, आपके आवास पे गए थे, आप मौजूद नहीं थे? जिम गए हुए थे, जिम गए हुए थे। यहाँ से निकलकर लालू राबड़ी आवास पहुँचे, जहाँ बाद में तेज प्रताप भी भागे भागे आए। लालू प्रसाद यादव सीबीआई के विशेष कोर्ट में पेशी के लिए अभी पटना पहुंच गए हैं और पटना एयरपोर्ट से सीधे वो तेज प्रताप के आवास के घर जाते हैं। लेकिन वहां पे तेज प्रताप से मुलाकात नहीं हो पाती है और लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के घर से सीधे राबड़ी आवास यहाँ पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव सीधा एयरपोर्ट से निकलने के बाद तेज प्रताप के आवास गए, लेकिन वहां पे मुलाकात नहीं हुई। 30 अक्टूबर को आए 2 सीटों पर नतीजों के बाद लालू पिछली बार 7 दिन में ही पटना से वापस दिल्ली लौट गए थे, जो इस बार मंगलवार को पटना सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले के बांका कोषागार मामले में पेशी के लिए आए हैं। कल इस राबड़ी देवी के आवास से पटना सीबीआई कोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर कोर्ट में उपस्थिति अपनी दर्ज कराने के बाद जो है कोर्ट में जो है सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव सीबीआई कोर्ट से निकल करके आरजेडी कार्यालय जाएंगे, जैसा कि पहले से कार्यक्रम निर्धारित है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। लालू के बयान से साफ है कि लालू शराबबंदी के खिलाफ है। बिहार में लालू शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं। लालू का बयान और सियासत को समझने के लिए आपको 2016 के सियासी गणित को समझना होगा। दरअसल नीतीश कुमार ने 2015 में शराबबंदी का ऐलान किया था। 2016 में पूरी तरीके से शराबबंदी को लागू किया गया था। खास बात यह है कि 2016 में जब ये कानून बना था तब सत्ता में राजद, कांग्रेस और जेडीयू थी, यानी 2016 में महागठबंधन की सरकार थी। बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी और आज बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है और आरजेडी और कांग्रेस आज विपक्ष में है। 2016 में शराबबंदी का समर्थन करने वाले लालू आज शराबबंदी के खिलाफ हैं, जबकि नीतीश कुमार अपने फैसलों पर बिल्कुल अडिग हैं। नीतीश कुमार हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे लोग नशे की चपेट में न जाएं। लालू प्रसाद ने बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि शराबबंदी खत्म करे सरकार। और लालू यादव के इस बयान पर सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर जवाब दिया है और लिखा है कि लालू प्रसाद आज किस मुंह से कह रहे हैं कि वे पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ थे। अगर वे इसके विरोध में थे तो उनकी पार्टी ने नीतीश सरकार के समर्थन वापस क्यों नहीं लिया।
बिहार में राजद जदयू की सरकार ने 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू थी और विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने जनहित में इसका समर्थन किया था। और अगर आप बिहार से पटना आते हैं या फिर किसी काम से पटना में रुककर होटल में ठहरते हैं तो अगली खबर आपको बेहद काम की है। होटल में रुकने से पहले आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। प्रशासन को यह भरोसा दिलाना होगा कि आप शराबबंदी कानून को पूरी तरीके से जानते हैं और किसी भी कीमत पर शराब का सेवन नहीं करेंगे। होटल मालिकों को भी होटल में कई तरह की हिदायत भी दी गई है। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए पहले इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। 2 दिन पहले यानी शनिवार की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार के होटलों में लोग चोरी छिपे छक के शराब पी रहे हैं, जिसमें होटल संचालकों की भूमिका भी शक के दायरे में है। लिहाजा होटलों में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। राजधानी के होटल शराब का अड्डा न बने, पटना में शराबबंदी सख्ती से लागू हो, इसे लेकर पटना के कमिश्नर की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई, जिसमें पटना के डीएम, एसएसपी, आईजी समेत सभी एसडीओ, डीएसपी शामिल हुए। इस अहम बैठक में सभी होटल मालिकों को भी बुलाया गया था, जिसमें उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि अगर होटल में शराब मिली तो उनकी खैर नहीं। सभी होटल वालों को कुछ हम लोग ने एसओपी दिया है कि वो अपने होटल में जब भी कोई कस्टमर आए तो उनसे एक डिक्लेरेशन ले और उनको ये अच्छी तरीके से बताए कि बिहार में शराब प्रतिबंधित है और शराब पीने से क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, सभी होटल्स में सीसीटीवी को अच्छे तरीके से दुरुस्त रखा जाए ताकि कोई भी घटना होने पर किसकी संलिप्तता है इसकी जांच हो सके। कई बार होता है होटल मालिक की गलती होती है, कई बार जो विजिटर होता है वो अपने साथ लेके आता है, तो इसमें किसी पर भी गलत कार्रवाई ना हो ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए सीसीटीवी कैमराज वहाँ पर रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में बिहार के 100 से ज्यादा होटलों में छापेमारी की गई है और तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की निगाह होटलों के साथ साथ उन स्लम बस्तियों पर भी है जहां की झुग्गी झोपड़ियों में शराब का काला खेल चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक बोरी को पुलिस खंगाल रही है। हालांकि पुलिस की छापेमारी में कुछ लोग तो पकड़े गए, लेकिन कई धंधेबाज फरार भी हो गए। तस्वीर देखिए पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के मौर्या पथ मुसहरी के, जहां पुलिस ने छापेमारी की है स्लम बस्ती में और शराब पीते हुए भी लोग पकड़े गए और यहां शराब भी रिकवर किया गया है। तस्वीरों में देखिए आप, ये शराब जो है देसी शराब यहां पर बन रहा था और लोग पहुंचे थे और इसी दौरान लोगों की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। कहीं जमीन के अंदर से शराब निकल रही है तो कहीं बालू की रेत से शराब निकल रही है, लेकिन शराब मिल जरूर रही है। हालांकि यही शराब कुछ दिनों तक पहले तक नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब एक्शन मोड में है पुलिस, तो लगातार शराब रिकवर किया जा रहा है। शराब पीने वाले भी पकड़े जा रहे हैं, बनाने वाले भी पकड़े जा रहे हैं। 16 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी की महासमीक्षा की थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है। अब 26 नवंबर को एक बार फिर लोगों को नशे के खिलाफ शपथ ग्रहण की तैयारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि होटलों को लेकर प्रशासन इतना मुस्तैद आखिर क्यों है। दरअसल पिछले 6 दिनों में 100 से ज्यादा होटलों में छापेमारी हुई है। शराब के साथ 50 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। कई लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो बाहर से आए थे। कई लोगों को शराबबंदी कानून की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल को बुक करने वाले लोगों को घोषणा पत्र देना अनिवार्य कर दिया है। घोषणा पत्र में इस बात की जानकारी आपको देनी होगी कि कार्यक्रम या परिसर में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा। होटल में ठहरने वालों के लिए प्रशासन ने इसे अनिवार्य कर दिया गया है। होटल में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य होगा ताकि लोगों की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सके। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था होगी। बाहर से आने वालों को एयरपोर्ट पर शराबबंदी की जानकारी भी दी जाएगी, यानी शराब मिलने पर कोई बहाना अब नहीं चलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया, साथ ही बिहार के लोगों को बेखौफ रहने का भरोसा भी दिलाया। वो खबर क्या थी और नीतीश ने लोगों को क्यों भरोसा दिलाया, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए और फिर खबर तो समझिए। मुख्यमंत्री की महासमीक्षा के बाद बिहार पुलिस ने शराब के धंधेबाजों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है। शराबियों और शराब के धंधेबाजों को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं अति उत्साह में पुलिस वाले मर्यादा को भी लांघ रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ पटना के राजीव नगर के एक होटल में। शादी का मौका था, घराती और बाराती शादी की तैयारी में जुटे थे। तभी पुलिस आती है और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगती है। हद तो तब हो गई जब एक दारोगा साहब दुल्हन के कमरे में घुसकर तलाशी लेने लगे, वो भी बिना महिला पुलिस के। आप खुद देख लीजिए, कमरे में महिलाएं हैं, कुछ बैठी हैं, कुछ लेटी हैं। तभी पुलिस वाला बिना महिला पुलिसकर्मी के कमरे की तलाशी लेने लगता है। सामान के साथ साथ अलमारी को भी खोल कर देखता है, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिलता तो ये कहते हुए बाहर निकल जाता है कि शादियों में लोग शराब पी रहे हैं, जबकि बिहार में शराब बंदी है। बिहार में शराब बंद है ना, शादी में लोग शराब का इस्तेमाल शराब बंद है। ऊपर बहुत शिकायत जा रही है कि शादी में पार्टी में ये लोग शराब का ज्यादा सेवन हो रहा है, ज्यादा ये हो रहा है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब के खिलाफ कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन अच्छे लोगों को पुलिस की कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत, और लोगों को जागरूक करना। कुछ लोगों को भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगी, आप देखिएगा। शराबबंदी का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसना जरूरी है। शराबबंदी को ठेंगा दिखाने वालों को सबक सिखाना भी जरूरी है। लेकिन क्या सख्ती के नाम पर मर्यादा तोड़ना ठीक है? दुल्हन के कमरे में बिना महिला पुलिसकर्मी के जाना ठीक है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर की मायने को समझने की कोशिश करते हैं। WHO के मुताबिक शराब की वजह से दुनिया भर में हर साल 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये मौत एड्स, हिंसा और सड़क हादसों में होने वाली मौतों को जोड़कर प्राप्त आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा है। भारत में शराब के कारण हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। सिर्फ इस महीने की अगर बात करें तो बिहार में तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार बिहार को नशा मुक्त करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को सही दिशा देना चाहते हैं, राजस्व की चिंता किए बगैर बिहार को नशा मुक्त भी रखना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। नशा मुक्त बिहार होगा तो जाहिर तौर पर लोगों को खुशी होगी। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण काल में ट्रेन सेवा बहाल होने के बाद राज्य में आम यात्रियों को राहत जरूर मिली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु समेत दक्षिण जाने वाली ट्रेन लगातार कैंसिल होने से आम यात्रियों के साथ साथ इलाज के लिए जाने वाले मरीजों की परेशानी काफी बढ़ गई है। आइए जानते हैं क्यों हो रही है बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन कैंसिल और क्या है मरीजों का ट्रेन कनेक्शन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हटिया से बेंगलुरु, कैंट और यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। हटिया स्टेशन पर जैसे ही ये सूचना प्रसारित होती है, दक्षिण जाने वाले तमाम यात्रियों और मरीजों के चेहरों पर शिकन आ जाती है, क्योंकि राजधानी रांची समेत पूरे राज्य से बड़ी संख्या में मरीज भी अपने इलाज के लिए इसी ट्रेन से दक्षिण का रुख करते हैं।
लेकिन पिछले 3 दिनों से भारी बारिश की वजह से विजयवाड़ा मंडल के पुड्डू-गाडू नेल्लूरू स्टेशन के पास रेल पुल पर पानी आ जाने से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 20 नवंबर को हटिया बेंगलुरु कैंट ट्रेन को कैंसिल किया गया। 21 नवंबर को हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस को कैंसिल किया गया। 22 नवंबर को धनबाद अलेपी एक्सप्रेस ट्रेन धनबाद से कैंसिल। 23 नवंबर को बेंगलुरु कैंट हटिया एक्सप्रेस भी कैंसिल हो गया। परेशानी है, अब यहाँ से कितना मुश्किल से हम लोग किराया भाड़ा जुटा करके यहाँ तक पहुँचे, फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न जाएंगे। यहाँ रुकने में भी बहुत समस्या है, तो इसका समस्या कैसे समाधान होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइन